नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज हम आपकी एक मुलाकात ऐसे शख्स से करवाने जा रहे हैं जो एक पत्रकार भी रह चुके हैं पहले और डाइटिशियन है। बहुत सारी वीडियो इनकी वायरल हो रही है। आज पूरे इंडिया के पास लोग इनके पास आते हैं और लोगों ने हमें बताया, जिसके कारण ऑल इंडिया सोशल मीडिया वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से आज हम टक्कर टुडे की ओर से इनके पास आए हैं कि लोगों को, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास इनकी बात नहीं पहुंच पाई, हम चाहते हैं भी उनके पास भी इनकी बात पहुंचे, ये अपनी बात कहें। क्योंकि आज का जो लोग हैं, आज के बच्चे हैं, जो आज की जनरेशन है, वो खान पान के ऊपर बहुत ज़्यादा डॉक्टर साहब बिगड़ चुका है माहौल। तो हम चाहते हैं भी आप उनके बारे में, जैसे आपके पास इतने वेट कम हो रहा है, लोगों का बड़े बड़े मरीज ठीक हो रहे हैं, आज खाने से एक बीमारी का कारण हो चुका है, उसी के कारण जो जो नुकसान हो रहे हैं वो एक लाइफ स्टाइल बोल चुका है पूरा दुनिया का, वो हम बताएं। ऑल इंडिया सोशल मीडिया के अंदर हमने एक खास मुद्दा उठाया है कि हम बच्चों को जागरूक करेंगे, युवाओं को जागरूक करेंगे, आम लोगों के घर घर तक जाकर इस वीडियो के मार्फत हम जागरूक करना चाहते हैं। तो आप कुछ बताएं, ऐसे टिप्स बताएं, कुछ बातें बताएं जिससे लोगों को पता लगे कि वाकई हम अपनी जिंदगी को मौत की ओर लेके जा रहे हैं, खुद जिम्मेदार हैं इसके, और कोई जिम्मेदार नहीं है, हम खुद हैं। तो डॉक्टर साहब धन्यवाद, आपका स्वागत है, आपने हमें समय दिया और आप इस बात के लिए तैयार हुए। धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच टक्कर साहब। देवेंद्र टक्कर जी आज मेरे साथ हैं, ऑल इंडिया सोशल मीडिया पत्रकार वेलफेयर ट्रस्ट से ये प्रेसिडेंट रहे हैं और आज मैं इनका मेरे क्लिनिक में स्वागत करती हूँ। जय श्री बालाजी, जो कि मेरे साथ में हमेशा आपको मिलेगा। जय श्री बालाजी, मैं आज आपके साथ हूँ डाइटिशियन पूजा बंसल, स्लिम फिट डाइट केयर सिरसा हरियाणा से। और इन्होंने जो पूछा कि आजकल जो लोगों का लाइफस्टाइल है, जो खान पान है, वो गड़बड़ होता जा रहा है, उसी की वजह से लोगों का अलग अलग तरीके की बीमारियां उनको आ रही है, अलग अलग तरीके की। इसके लिए तो मैं हमेशा आप लोगों से, हमेशा क्या, मैं तो डेली आप लोगों से लाइव होके मिलती हूँ और इसी चीज़ के लिए अवेयर करती हूँ कि हम लोग कहाँ गलत हैं और हम लोगों को क्या क्या चेंज करना और क्या क्या गलतियाँ रिपीटेडली हम कर सकते हैं। बहुत सारी गलतियाँ तो ऐसी है जिनको करने में मज़ा आता है, जैसे कि सब लोग बोलते हैं मीठा मत खाओ, मीठा मत खाओ, पर फिर भी कुछ मीठी चीज़ें हमारी वीकनेस होती है, जैसे कि मेरी भी है गाजर पाक, वो नहीं खानी तब भी मैं खाती हूँ। और मैं सबको बोलती हूँ थोड़ी थोड़ी चीट मील तो सबको अलाउड होती है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, जो कि सब लोग जानते हैं कि हम लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं, लेकिन वो गड़बड़ अगर एक लिमिट में करते हैं, वो गड़बड़ अगर हमने एक छोटे से पैमाने पे की है, तो वो एक शरारत समझ के हमें एक बार के लिए उसकी माफ़ी मिल जाती है। लेकिन अगर हम उसे डेली करते हैं, रोजाना करते हैं, तो वो गड़बड़ गड़बड़ नहीं है, वो तो फिर बहुत बड़ी मिस्टेक या बहुत बड़ी गलती है, जिसको बार बार करने का मौका नहीं दिया जा सकता। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं, आप लोग वैसे तो सभी अवेयर हो चुके हैं कि कौन कौन से वो डिसऑर्डर्स हैं, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ रोजाना डिस्कस करती हूँ। जैसे कि शुगर है, बीपी है, थायराइड है, ये ऐसी बीमारियां हैं जो बिना दवाइयों के ठीक हो सकती है, जो सिर्फ और सिर्फ आप अपने खान पान को और अपने लाइफस्टाइल को ठीक करने से आप उन बीमारियों में बिल्कुल उनसे छुटकारा पा सकते हैं, बिल्कुल उनसे रिवर्स कर सकते हैं उनको। फीमेल्स में जैसे आजकल पीसीओडी, पीसीओएस की जो हार्मोनल इश्यूज़ हैं, जो ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, वो प्रॉब्लम्स भी हम हमेशा बोलते हैं आप अपना वेट लॉस करें, आप अपने हार्मोन्स को सेट करें, आप अपने खान पान को ठीक करें, आप अपना उठना बैठना हर स्टाइल को आप उस तरीके से करें जो आपको करना चाहिए, जैसा कि हम आपको समझाते हैं। वो करने से आप उस प्रॉब्लम से भी रिवर्स हो सकते हैं, उस प्रॉब्लम को भी आप बैकआउट कर सकते हैं। और आप में से कोई भी हमसे कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे आप सवाल कर सकते हैं। और आज के सवालों का तो वैसे भी जिम्मा देवेंद्र टक्कर जी का है, क्योंकि वो अपने सवाल आज आप लोगों के लिए मुझे लगता है थैला भर के, बैग भर के लेके आए हैं कि वो उन्होंने जो सवाल पूछने हैं उनसे जवाब आप लोगों को मिलने हैं। और आप वीडियो की शेयरिंग करते रहें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो जाता रहे। हाँ जी टक्कर जी, ये तो बता रहे थे डॉक्टर साहब जी कैसे बचा जा सकता है, कैसे आपको ख्याल रखना है, पर कुछ हम आज ऐसे अलग सवाल भी करना चाहते हैं डॉक्टर साहब के साथ जो शायद आपने कभी नहीं किए होंगे, वो हम करेंगे। तो डॉक्टर साहब सबसे पहला सवाल भी, आप इस लाइन में कैसे आए, आपका कैसा इस लाइन में अंदर आपका आना हुआ, कैसे हुआ आप? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि ऐसा सवाल शायद किसी और ने नहीं किया होगा। ये सवाल मुझसे
टक्कर जी ने ही किया है कि आप इस लाइन में कैसे आए। वैसे तो देखिए मोस्ट ऑफ द लोग, जो मोस्ट ऑफ द पीपल हैं, वो हमेशा ये बोलते हैं कि मेरा बचपन से एक सपना था, मुझे ये बनना था। लेकिन मेरा बचपन में ऐसा कोई सपना नहीं था कि मुझे डाइटिशियन ही बनना है। मेरा बचपन से जो सपना था वो डॉक्टर बनने का तो हमेशा रहा है, क्योंकि मेरे फादर भी डॉक्टर हैं और मैं हमेशा उनको देखती थी कि वो कैसे लोगों को ठीक करते हैं, कैसे आधी रात को भी लोग उनके पास आ रहे हैं, पेट में दर्द है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो हम हमेशा देखते थे और उनको देख के हमें भी लगता था कि हमें भी इसी लाइन में जाना है जिसमें कि आपको पैसे से ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलती हैं। लेकिन आपके साथ एक बार मैंने पहले भी शेयर किया था कि मेरी शादी बहुत अर्ली एज में हो गई थी। मेरे मदर नहीं हैं, ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ बार बार शेयर नहीं करना चाहती हूँ। तो इस वजह से शायद मेरे फादर साहब सारी जिम्मेवारियां अकेले नहीं उठा सकते थे और उन्होंने शादी की। और मुझे तब भी एक मेरे दिमाग में जुनून था कि मुझे डॉक्टर तो बनना है। लेकिन मैं एक अग्रवाल फैमिली में मैरिड हूँ, एक मारवाड़ी देसी फैमिली के अंदर मैरिड बहू हूँ, और इन फैमिलीज़ के अंदर बहुओं को पढ़ने के लिए बाहर नहीं भेजा जाता, इवन बेटियों को भी नहीं भेजा जाता। ये तो मेरे फादर इन लॉ, मेरे मदर इन लॉ, मेरे पूरी फैमिली इतना सपोर्टिव, इतना वो थे कि उन्होंने बोला कि बेटा जो तुम पढ़ना चाहते हो पढ़ो। तब मैंने ये सिलेक्ट किया इस फील्ड को, क्योंकि कुकिंग मेरा तब तक पैशन बन चुका था आफ्टर मैरिज कि मुझे कुकिंग करना है। और वो कुकिंग इतना पैशन बन चुका था कि कुकिंग से रिलेटेड मुझे लगा कि डाइटरी फील्ड इज़ द बेस्ट फील्ड। और जब मैंने इस फील्ड में आके पेशेंट्स को देखना शुरू किया, उनके रिजल्ट मिलने शुरू हुए, तो आगे आप लोगों को पता ही है मेरी जर्नी आप लोगों के साथ स्टेप बाय स्टेप चल रही है। और आप लोग मेरे उन हर स्टेप में मेरे साक्षी हो, गवाह हो, प्रमाण हो, आपको वो मेरी हर चीज़ पता है। डॉक्टर साहब, आज आपके बहुत से वीडियो हिट हो रहे हैं, हम देख रहे हैं, और आप अपने समाजी संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं, और घर में भी बच्चे भी आपके अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं, हमें पता सारा लगा है, देख रहे हैं। तो आप ये सारा मैनेज कैसे करते हैं? क्योंकि हम ये सवाल इसलिए किया है कि लोग इससे प्रेरणा लें, वो भी आगे बढ़े। कुछ ऐसी लेडीज हैं जो सोचती मैं क्या करूंगी, मैं नहीं कर सकती, समाज क्या कहेगा, वहां जाऊंगी डॉक्टर आएंगे कि, मतलब ऐसे ही बातें हैं जो कहते क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। बहुत तो सारी मैं लेडीज कहता को हूँ लोगों के लिए आप एक ऐसा मैसेज दें कि वो भी प्रेरणा लें, आगे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल। टक्कर साहब ने जो सवाल पूछा है कि आप इन सब चीज़ों को मैनेज कैसे करते हैं। सब लोग ये सोचते हैं 24 घंटे होते हैं दिन में। ये चीज़ मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को भी बोलती हूँ, एक दिन में 24 घंटे हैं। क्यों ना हम एक दिन और एक रात में 24 घंटे अलग अलग सोचें। क्यों ना हम अपने समय का डबल यूज़ करें। हम अपने समय को आधा दुरुपयोग, यानी कि हम आधा वेस्ट कर देते हैं। हम 24 में से 12 घंटे तो ये समझिए कि यूजलेस रखते हैं। और मैं सोचती हूँ 24 घंटों को 48 घंटों में बदल लिया जाए तो आपकी मैनेजमेंट डबल हो जाएगी। जिस काम में आपको पता है कि आप रोजाना 1 घंटा लगाते हैं, तो उस काम में आप आधा घंटा लगाना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपने डबल जीना है। आप उन सब चीज़ों को डबल जीना शुरू करें। मैनेजमेंट बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आप अपने फैमिली के बुजुर्गों को खुश रखें। आपके पेरेंट्स आपसे खुश हैं तो वो आपको इतनी सपोर्ट करते हैं कि आपके बच्चे तो आपको पता ही नहीं चलता कब पल गए। तो आपके बच्चे आपके पेरेंट्स के हाथों में पलने शुरू हो जाते हैं। आप अपने बुजुर्गों की वो हर ज़रूरत पूरी करें जिनके सपने उन्होंने देखे कि हमारे बच्चे बड़े होके हमें ये करके देंगे, वो करके देंगे। वो सपने, वो सास ससुर के वो जो ड्रीम्स हैं, अगर आप पूरे करते हैं तो आपका ऐसा कोई सपना नहीं होगा जो अधूरा रह जाए। मुझे नहीं लगता कि दुनिया में ऐसा कोई सपना हो जहां आपने अपने इन लॉज के सपने पूरे कर दिए और आपका अधूरा रह जाए। तो आपके बच्चों की मुझे नहीं लगता कोई ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको उठाने में कहीं भी कोई दिक्कत आई, क्योंकि मुझे तो कोई दिक्कत नहीं आई। मेरी पूरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, जिसमें मेरी 2 सिस्टर इन लॉ हैं, 2 मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, मेरे एक जेठ जी हैं, एक जेठानी है। सब लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। इवन मेरे हस्बैंड तो मैं हमेशा कहती हूँ ही इज़ द रियल जैम। वो तो मुझे हर कदम, हर स्टेप के ऊपर मेरे साथ एक पूरी एक सॉलिड एक वॉल की तरह है। तो टक्कर साहब के सवाल का जवाब मुझे लगता है कि इनको मिल गया होगा कि इन्होंने जो सवाल किया कैसे सपोर्ट मिली। मुझे लगता है मैं तो जीरो हूँ, बाकी सब हीरो हैं मेरी फैमिली में। बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब ने बड़े विस्तार से बातें बताई। तो इसको बार बार हम इसको शेयर करिए, इसलिए कह रहे हैं कि लोगों को पता लगे, लोग जाने भी क्या कुछ नहीं हो सकता, बहुत कुछ कर सकता आदमी चाहे तो इसके साथ साथ डॉक्टर साहब ये बताएं, अब यहाँ इस मुकाम पे आज आप पहुँच गए हैं, जो मुकाम एक सिरसा के लिए नहीं पूरे हरियाणा के लिए गर्व की बात है, अच्छी बात है बड़ी। क्योंकि आपके पास जो मरीज ठीक होकर जा रहे हैं बहुत ही संख्या में फॉरेन से भी आ रहे हैं, ये भी पता लगा हमें। तो वहीं
हम ये जानना चाहेंगे भी अब इसके बाद आपका नेक्स्ट कदम, आपकी फ्यूचर प्लान क्या होगा, इसका अगला कदम क्या होगा, ये यहाँ तक आप आगे अब अगला क्या कहाँ आप देखना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं नेक्स्ट? देखिए, सपने तो हमेशा देखते रहना चाहिए। कोई भी इंसान हो, उसको सपने देखना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। ड्रीम्स तभी पूरे होते हैं जब आप उनको देखते हैं। और जहाँ तक रही मुकाम की बात, बालाजी की कृपा से मुझे बहुत अच्छे मुकाम पे वो लेके आ चुके हैं ऑलरेडी, कि जहाँ हम सोचते हैं कि लोग ये बोलते हैं कि हमारे रिजल्ट 50% है, हमारे रिजल्ट 40% है, और आज मुझे ये कहते हुए फक्र महसूस होता है कि मेरे रिजल्ट 99% है। तो वो रिजल्ट जब कोई आपको ये बोलता है कि उनके रिजल्ट इतने हैं, तो आप लोग ही मेरी एक पूरी चलती फिरती ऐड हो। जो लोग मेरे यहाँ आते हैं और ठीक होते हैं, नंबर ऑफ पेशेंट्स अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जितने भी आए ऑलमोस्ट वो सब ठीक होते हैं। सिर्फ जो लोग फॉलो नहीं करते या जो किसी वजह से जिनके पास मुझे मिलने का बार बार टाइम नहीं होता, तो वो एक अलग चीज़ है। अदरवाइज हमारे यहाँ प्रॉपर काउंसलिंग सिस्टम है, प्रॉपर डाइट उनको समझाने का सिस्टम है। इवन हमारे यहाँ डाइट डिस्प्ले भी बहुत अच्छा है, जिसमें कि आप हर तरीके की डाइट को यहीं से अवेलेबल आपको मिलती है और आप यहीं से ले भी सकते हैं। और हमारा थ्रू आउट इंडिया हमारे डाइट को आपके पास डोर सर्विस भी हम प्रोवाइड कराते हैं। आपको कोई भी डाइट अपने घर बैठे आपको कोई भी स्टेट में कहीं भी चाहिए इंडिया के, तो वो हर स्टेट में हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप लोगों के जो सवाल थे टक्कर साहब के, मैंने उनके जवाब दिए, और मुझे लगता है कि अभी उनके सवाल खत्म नहीं हुए हैं। सवाल तो बहुत ऐसी बात नहीं डॉक्टर साहब, हाँ। पर हम चाहते हैं भी एक बार में सारा कुछ, अगर आज हमने सब कुछ बता दिया तो फिर आगे ये सिलसिला वो थम जाएगा। हम चाहते हैं रेगुलर सिलसिला चलता रहे। और सबसे बड़ी बात हम ये बता रहे हैं भी आज किसी के पास समय नहीं है, डॉक्टर्स के पास तो समय है ही नहीं, और इन डॉक्टर के पास तो बिल्कुल ही नहीं समय है। और फिर भी इन्होंने ऑल इंडिया सोशल मीडिया के जो पोस्टर हैं उनको वीडियो बनाने के लिए, देखिए आप कुछ पोस्टर है ये मोबाइल के बारे में डॉक्टर साहब बताएंगे, एक वीडियो के अंदर देखेंगे आप, आपके पास आएगा। और ये कुछ प्रदूषण के बारे में डॉक्टर साहब बता रहे हैं भी कैसे इसको एक बताना नहीं होता, बता दिया समस्या, समाधान क्या है, इस प्रदूषण को खत्म कैसे किया जाता है, इसके लिए हम खुद जिम्मेवार हैं, उनको कैसे कैसे सावधानियां बरतनी, क्या क्या काम प्रयोग करने हैं वो डॉक्टर साहब ने बताए हैं। इस प्रकार से ये सोशल मीडिया आपके पास रूबरू डॉक्टर साहब के मार्फत होती रहेगी, मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आपसे एक बात और कहना चाहूँगा, इस वीडियो को शेयर करें। आपके किया हुआ एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपके बच्चों के नाम संदेश करें, आप बच्चों को बताएं ये बातें, जो आने वाली पीढ़ी है उसको पता चलेगा। ये वीडियो के अंदर साफ तौर पे दिखाया गया है कि अगर इसी तरीके से प्रदूषण बढ़ता रहा तो बच्चों को, अपनी आने वाली पीढ़ी को सिलेंडर ऑक्सीजन का पीठ पर लगा कर चलना होगा, तभी सांस ले पाएंगे। तो इन बच्चों को बताएं भी एक एक घर के अंदर 10-10 कारें जरूरी नहीं है, 10 एसी चलाना जरूरी नहीं है। डॉक्टर साहब ने विस्तार से आपको अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार। जय श्री बालाजी।